हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ की इंग्लिश की बुक से 3 क्वेश्चन चैप्टर जो है इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज हम। फर्स्ट पार्ट हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, आज इसका इस सेकंड पार्ट है। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अ किंग टर्न राउंड, क्या है, राजा मुड़ा। एंड सा आ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा, बियर्डेड दाढ़ी। एंड रनिंग टुवार्ड्स देम, वह उनकी तरफ भागा हुआ आ रहा था, टुवार्ड्स की ओर। बेटा जो वर्ड मीनिंग मैं बता रहा हूँ इन्हें आप नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, आप यहाँ भी याद रख सकते हैं इन्हें। हिज हैंड वर प्रेस अगेंस्ट हिज स्टॉम्स, स्टॉम्स क्या होता है, पेट। उसने अपने हाथ से अपने पेट को दबाकर पकड़ा हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, फ्लोइंग क्या है, बहना, तो क्या है, जिससे खून बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, क्या है, व्हेन ही रीच द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा। एंड फेंटेड, फेंटेड क्या हुआ, बेहोश होना। एंड फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर गिर गया, वह बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। द किंग सैड, किंग एंड हर्मिट, राजा और साधु, रिमूव द मैंस क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टोन्स, तो क्या कह रहा है, जैसे राजा ने और साधु ने उसके कपड़ों को बदला या उतारा, रिमूव क्या है, निकालना या उतारना कैसे, तो एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टॉम्स, और पाया एक गहरा घाव, वाउंड क्या होता है, घाव, इन हिज स्टॉम्स, उसके पेट के अंदर, ठीक है, उसके पेट में एक घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, राजा ने उसे धोया और उसे बांध दिया या ढक दिया। इट विद हिज हैंडकरचिप, अपने रुमाल से, हैंडकरचिप रुमाल। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, परंतु खून ने बहना बंद नहीं हुआ, क्या खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रिड्रेस द वाउंड, और राजा दोबारा से उसकी पट्टी करता रहा। अनटिल एट लास्ट द ब्लडिंग स्टॉप, जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया, ठीक है, राजा उसकी लगातार पट्टियाँ बदल रहा था कि जब तक कि उसका खून बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उस व्यक्ति ने कुछ अच्छा महसूस किया और पानी, सॉरी, कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेके आया और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द मैन द सॉरी बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और सनसेट मीन सूर्यास्त हो चुका था, इस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट, और राजा उस साधु की सहायता से उस व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले गए, हट के अंदर ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर, बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, और व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन, तो क्या कह रहा है, राजा अपने जो पैदल चल कर आया था उससे और दिन के कार्य से थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह ज़मीन पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात्रि सोता रहा। वैन ही वॉक, जब वह जागा। इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, कह रहा है, और उस समय काफ़ी क्षण हो चुके थे, बिफोर ही कुड रिमेंबर, जैसे कि उसे कुछ याद हो, मीन्स उसे ऐसा लग रहा था वो अभी थोड़ी पहले ही सोया था।
आई क्या कह रहा है यहाँ पर, वेयर ही वॉज, वह कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, और क्या है, वह अजनबी व्यक्ति जो कौन है, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ था, सॉरी। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो, कौन कह रहा है, दाढ़ी वाला व्यक्ति। सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जग गया है। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव, और कुछ भी क्षमा करने के लिए नहीं है। मीन्स जब मैं तुम्हें जानता ही तो तुम्हें क्षमा क्यों कर दूँ, वो कहना ये चाह रहा है। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम योर आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वह दुश्मन हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जो जिसने कसम खाई थी, स्वोर कह रहा कसम खाई थी, रिवेंज बदला लेने की, ऑन यू तुमसे, ठीक है। कह रहा मैं वह तुम्हारा दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो संपत्ति है उसको सीज कर दिया था, मीन्स उसे जब्त कर लिया था। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि तुम इस साधु के पास अकेले मिलने के लिए आए हो। एंड मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना मन बना लिया था कि तुम अपने घर के रास्ते पर दोबारा जाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास, जैसे कि समय दिन बीतता गया। यू डिड नॉट रिटर्न, तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने छुपने वाला स्थान छोड़ दिया। हाइडिंग प्लेस, छुपने वाला स्थान। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड्स के सामने आ गया, तुम्हारे अंगरक्षकों के सामने आ गया। बॉडीगार्ड क्या होता है, अंगरक्षक। हु रिकग्नाइज, इन्होंने मुझे पहचान लिया, रिकग्नाइज पहचानना। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप, मैं बच निकला। फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच निकला, उनसे। बट आई शुड हैव डेड, मैं परंतु मैं मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, यदि तुमने मेरे घाव पर पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें मार दूँ। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव, अब यदि मैं जीवित रहता हूँ। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, यदि मैं जीवित रहता हूँ तो मैं अपने तुम्हारे सबसे वफादार नौकर की तरह तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर टू माई सन, और मैं अपने बेटों को भी ये आदेश दूंगा कि डू द सेम, और वे भी ऐसा ही करें। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, कि राजा बहुत ज़्यादा खुश था। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, कि उसके शत्रु के साथ इतनी आसानी से संधि हो गई है, शांति वार्ता हो गई है। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे एक मित्र की भांति जीत लिया है। ही हैड नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने केवल उसे क्षमा नहीं किया, बट सैड, परंतु कहा, ही वुड सेंड हिम सर्वेंट, कि वह उसके पास नौकर भेजेगा। एंड हिज ओन डॉक्टर, अपना चिकित्सक भी भेजेगा। टू लुक आफ्टर हिम, और उसकी देखभाल करेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और वह अपनी संपत्ति भी उसे दे देगा, जो उसकी संपत्ति उसने जब्त की थी उसे वापस उसे दे देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, और उस घायल व्यक्ति को वहाँ छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट
द हट एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट। क्या कह रहा है? राजा उस कुटिया से बाहर आया और उसने उस साधु को इधर उधर देखा। बिफोर गोइंग अवे हिज ही विस्ड वंस मोर टू गॉड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। तो कह रहा है कि जाने से पहले उसकी इच्छा थी कि एक बार अपने प्रश्नों को उत्तर उससे किसी साधु से जाने। द हर्मिट वॉज ऑन द नीज सोइंग सीड्स। राज सॉरी साधु अपने घुटनों पर उस क्यारियों में खड़ा हुआ था और बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो पिछले दिन खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। राजा उस साधु के सामने जाकर खड़ा हुआ एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस। मैं अपने प्रश्नों के उत्तर आपसे चाहता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो कह रहा है आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। सैड द हर्मिट, और उस साधु ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, और अभी भी वह जमीन पर झुका हुआ था। एंड लुकिंग अप एट द किंग्स एज ही स्टूड बिफोर हिम, और वह राजा की तरफ देख रहा था जो उसके सामने खड़ा हुआ था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिल चुके हैं। वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। राजा एक तरह से सरप्राइज होकर के कह रहा है इस चीज़ को कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिल चुके हैं, कृपया मुझे बताएं। सो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक दीजिए, और अपने कमेंट्स यदि आपका कुछ है तो उसे कीजिए। डू यू नो सी, क्या तुम नहीं देखते। रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने कहा। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, पिटेड क्या होता है, दया करना। यदि तुमने मेरे ऊपर कल दया नहीं की होती, वीकनेस मेरी कमज़ोरी पर, ठीक है, कह रहे यदि तुमने मेरी कमज़ोरी पर कल दया नहीं की होती। एंड हैड नॉट डग दीज बीड्स फॉर मी, और तुमने ये क्यारियाँ मेरे लिए नहीं खोदी होती। यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम वापस चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू, तब वह व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला कर देता। एंड यू वुड हैव विस्ड, और यू हैड स्टेड विद मी, पर क्या कहा, तुम्हारी इच्छा हुई कि तुम मेरे साथ रुको। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बीड्स, और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। दो क्वेश्चनों के आंसर उसे मिल गए। एंड टू डू मी गुड्स वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए किया गया कार्य तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, एक ही चीज़ में तीनों के आंसर उसे मिल गए। पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय कौन सा था, जब क्यारियाँ खोद रहे थे। उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था, मैं था जिस पर तुमने दया की। और तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था, तुम्हारे लिए किया गया, मेरे लिए जो कार्य था, मेरे ऊपर दया थी, वह सबसे महत्वपूर्ण थी। तो क्यारियाँ तुमने खोदी थी। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब व्यक्ति हमारे पास दौड़ कर आया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर कैरिंग हिम, और सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। कैरिंग को देखभाल करना। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वॉन्ड, यदि तुम उसके घावों पर मरहम नहीं लगाते या पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डेड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। तो क्या कह रहा है, तो तुम बिना किसी शांति या संधि के वह व्यक्ति मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, सो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति वही था।
एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो कह रहा है सो यू वट यू डिड, जो तुमने किया, फॉर हिम, उसके लिए, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तुम्हारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर, याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट टाइम इज़ नाउ। तो क्या कह रहा है, ये हमेशा याद रखो कि सबसे महत्वपूर्ण समय वह है, दैट इज़ नाउ मीन्स अब, जो अब आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण समय है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यह वही समय है जब हमारे पास यह शक्ति होती है, हम जिसमें कुछ कार्य कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट पार्टिकुलर मोमेंट। तो क्या कह रहा है, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण पर्सन वह है, इज़ द पर्सन यू आर विद एट पार्टिकुलर मोमेंट, जिस पे आप उस समय उसके साथ में हैं, मीन्स जिस व्यक्ति के साथ में आप हैं वही सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, इसलिए कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी एन एल्स, चाहे हम किसी से भी मिलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू डू दैट पर्सन गुड, कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जब हम उस व्यक्ति के लिए उस समय करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, और क्योंकि हम इस संसार में केवल इसलिए ही भेजे गए हैं, इसी उद्देश्य के साथ भेजे गए हैं कि हम दूसरों के लिए कुछ भला कार्य कर सकें। ठीक है, अगर कि हम दूसरों के लिए कुछ भला कार्य कर सकें, इसलिए हम यहाँ पर इस संसार में भेजे गए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपका पार्ट सेकंड 3 क्वेश्चन चैप्टर का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो ही लेकर आते रहें। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।